ईरान में अमरीकी सफारत खाने पर हमला क्यों हुआ? अमरीकियों को कई माह यरगमाल बनाने का नतीजा क्या निकला? कौन जीता, कौन हारा? ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में आने वाले इस्लामी इनकलाब में 11 फरवरी 1979 को रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया गया। अक्टूबर 1979 में अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने रज़ा शाह पहलवी को इलाज की गर्ज से अमरीका में दाखिले की इजाज़त दी और वो वहाँ चले गए। अमरीका के इस फैसले पर ईरान में अमरीका मुखालिफ जज्बात उरूज पर थे और ईरानियों ने रज़ा शाह की अमरीका में मौजूदगी के खिलाफ मुजाहरे शुरू कर दिए। मगर फिर 4 नवंबर 1979 को तेहरान में एहतजाज के दौरान तलबा के मुश्तइल हुजूम ने अमरीकी सफारत खाने पर धावा बोल दिया। अमरीकी सफारत खाने में मौजूद 99 अफराद को यरगमाल बना लिया गया, जिसमें 67 अमरीकी शहरी शामिल थे। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि ईरान के साबिक हुक्मरान मोहम्मद रजा शाह पहलवी को अमरीका से फौरी तौर पर बेदखल किया जाए। 17 नवंबर 1979 को ईरानी इनकलाब के सरबराह आयतुल्लाह खुमैनी ने खवातीन और अफ्रीकी अमरीकी यरगमालियों की रिहाई का हुक्म जारी किया, जिससे यरगमालियों की तादाद घटकर 53 हो गई। 7 अप्रैल 1980 को अमरीकी सदर जिमी कार्टर ने ईरान से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए और फिर इसी बरस 25 अप्रैल को अमरीका ने यरगमालियों को छुड़वाने के लिए खुफिया ऑपरेशन किया, लेकिन इसमें एक ट्रांसपोर्ट तैयारा और एक हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अमरीका के 8 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। दिसंबर 1979 में रजा शाह पहलवी ने अमरीका छोड़ दिया और पानामा चले गए। जब नवंबर में सफारत खाने के अमले को यरगमाल बनाया गया तो कहा जाता है कि अमरीकी इंतजामिया खुद भी ये चाहने लगी कि रजा शाह पहलवी अमेरिका में न रहें। रजा शाह के अमेरिका से निकल जाने के बाद 19 जनवरी 1980 को अमेरिका और ईरान ने यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे पर दस्तखत किए। 444 रोज के बाद 21 जनवरी को बाकी मांदा 52 यरगमालियों को रिहा कर दिया गया, जिन्हें बजरिया हवाई जहाज जर्मनी ले जाया गया। ये बहरान अमरीकी सदर जिमी कार्टर की सदारत का मुश्किल तरीन दौर था और जिसका इख्तिताम जनवरी 1981 में सदर रोनाल्ड रेगन के बतौर सदर हल्फ उठाने के चंद घंटों बाद हुआ। सन 1980 में रोनाल्ड रेगन के हाथों जिमी कार्टर की शिकस्त की एक वजह यरगमालियों को छुड़वाने में उनकी नाकामी को भी करार दिया जाता है। कुछ नाक़िदीन का मानना है कि रोनाल्ड रेगन की सदारती मुहिम की टीम ने यरगमालियों की रिहाई में सन 1980 के सदारती इंतखाबात के बाद तक ताख़ीर की साजिश की ताकि कार्टर दोबारा व्हाइट हाउस में ना पहुंच सकें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।